हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आइए आज दो फाइनेंस की दिग्गज क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, विच इज सीएफए एंड एफआरएम। दोनों कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ कि दोनों में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह आप अपने करियर को इन दोनों ही डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएफए की। सीएफए इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये एक यूएस की कोर्स है, यूएस के ही सर्टिफिकेशन है, विच इज गिवन बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट यूएस। ठीक है। साथ ही में अगर आप एफआरएम के बारे में बात करो तो दिस इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जो डेजिग्नेशन है दैट इज बेसिकली गिवन बाय द गार्प, जिसको बोलते हैं ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल। ये भी एक यूएस बेस्ड ही कोर्स है सर। अगर मैं इसको आगे लेकर के जाऊं तो आप देखोगे कि इसमें जो कॉस्ट लगती है, तो आइए कॉस्ट का कंपैरिजन दोनों में कर लेते हैं। तो सीएफए के अंदर जो कॉस्ट लगने वाली है वो आपकी वन टाइम एनरोलमेंट फीस $350। तो यहाँ पर जो भी मैं फीस वगैरह बता रहा हूँ वो सब यूएस डॉलर्स में है। उसके अलावा अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो हर एक लेवल, तो 3 लेवल है सीएफए के अंदर, हर लेवल पर $900 की है। अगर आप स्टैंडर्ड फीस देखोगे तो $1200, मतलब लगभग आपका 1 लाख रुपए के आसपास इंडियन रुपीज में हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ तो इंडियन रुपीज की ही मैं बात कर रहा हूँ। साथ में अगर आप अपना एग्जाम को रीशेड्यूल करते हो तो आपको $250 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल बिफोर यू आर रीशेड्यूलिंग अ सीएफए एग्जाम। इसके अलावा देखिए एफआरएम की अगर बताऊं तो एफआरएम में सिर्फ 2 ही लेवल है, तो लेवल 1 एंड लेवल 2। यहाँ पे $400 वन टाइम एनरोलमेंट फीस लगती है। एग्जाम फीस पार्ट 1 अगर आप एज एन अर्ली बर्ड जाते हो तो $600, मतलब लगभग $50,000 के आसपास आती है। एंड पार्ट 2 के लिए भी लगभग $800 की आती है, मतलब विच मेक्स इट समवेयर अराउंड $800। तो आपके हो गए 65,000 रुपीज। तो लगभग आपको तीनों मतलब दोनों पेपर प्लस एनरोलमेंट फी लगाओगे तो आपको टोटल 1-1.5 लाख रुपए में पूरा एफआरएम हो सकता है। बट अगर आप कोचिंग लेना चाहो तो आप कोचिंग भी ले सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एफआरएम की एज वेल एज सीएफए की कोचिंग करवाते हैं। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो एक लेवल 1 या पार्ट 1 क्वालिफाइड जो सीएफए है उसको मिलेगी सर 3 से 4 लाख पर एनम। वहीं एक एफआरएम जो पार्ट 1 क्वालिफाइड है उसको 3 से 4 लाख पर एनम मिलती है, क्योंकि एफआरएम पार्ट 1 कर लिया तो आधा हो गया, बट सीएफए पार्ट 1 किया तो अभी 1/3 ही हुआ है। लेवल 2 पार्ट 2 अगर कर लेते हो सीएफए का तो 6 से 10 लाख पर एनम तक की जॉब मिल जाती है। साथ में अगर एफआरएम की, अगर आपने सिर्फ साथ में नहीं अलग से एफआरएम की कर रखी है तो 6 से 10 लाख पर एनम तक की आपकी नौकरी आपको मिल जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप L3 कर लेते हो सीएफए का, जो कि मतलब एकदम एंड है, तो आप देखोगे कि आपको 12 लाख पर एनम से भी ज्यादा की सैलरी मिलती है। वहीं पर अगर आपने एफआरएम पूरा कंप्लीट करा, आप चार्टर होल्डर बन जाते हो, क्योंकि लेवल 3 है नहीं। एफआरएम पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको 12 से 16 लाख तक की सैलरी मिल जाती है, जबकि चार्टर होल्डर फॉर अ सीएफए लगभग 15-20 लाख रुपए बहुत आराम से कमाता है। एट द सेम टाइम सर अगर मैं आपको बताऊं तो एवरेज सैलरी लें तो 6 से 20 लाख, एफआरएम की आपकी 8 से 12 लाख रुपए तक की सैलरी लग जाती है। जबकि एफआरएम करने में सिर्फ आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्चे होते हैं, जबकि सीएफए करने में आपको बहुत ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा 2-3 लाख रुपए तक की आपका खर्च हो जाता है। अगर आप देखोगे सीएफए के लिए आप सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होने मैंडेटरी है, जबकि एफआरएम के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बहुत मतलब they are very good at what they are doing, but the problem is कि सर उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। आप एफआरएम का एग्जाम जब चाहे तब दे सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने पैसे बर्बाद करें और एफआरएम का एग्जाम देने जाए, क्योंकि एट द सेम टाइम जो आपका एफआरएम का पेपर है ना वो काफी ज्यादा बेटा मुश्किल पेपर है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम डिटेल देखो, लेवल 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। तो सीएफए इंस्टीट्यूट में कुछ साल पहले बोला था सीएफए के 4 बार साल में पेपर हुआ करेंगे, और वैसे अब होते हैं L1 के, L2 के 2 बार होते हैं और L3 के भी 2 बार होते हैं। तो आप सीएफए करने में टाइम आपको हो सकता है अगर बहुत फास्ट जाओ तो बहुत कम लगे, बट मैं नहीं एडवाइस करता हूँ कि आप एकदम सुपर फास्ट स्पीड से जाओ। वहीं आपको एफआरएम मई और नवंबर में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है एफआरएम का। पेपर पैटर्न देखूं तो सीएफए का जो लेवल 1 है उसमें एमसीक्यू आते हैं, 180 एमसीक्यू आपको 3 घंटे में बैठे करने होंगे। वहीं एफआरएम का पार्ट 1 जो है उसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं। साथ में लेवल 2 का अगर देखूं तो 88 एमसीक्यूज और बाकी आपके
आपके कुछ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी अब ये लोग डालने लग गए हैं, जबकि एफआरएम में कोई कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं आता, आपके 80 एमसीक्यूज ही आते हैं। पासिंग रेट अगर दोनों कोर्सेज से कंपेयर करूं तो सीएफए लेवल 1 का जो पासिंग रेट है बेटा दैट इज 36%, एट द सेम टाइम लेवल 2 का 44%, लेवल 3 का 48%, तो कम से कम 30 से 40% के आसपास लोग पास हो रहे हैं। वहीं पासिंग रेट फॉर एफआरएम पार्ट 1 इज 50%, विच इज क्वाइट हाई। और अगर आप देखोगे तो पार्ट 2, क्योंकि ये एक एनालिसिस है कि जो बच्चे पार्ट 1, जो लोग पार्ट 1 कर लेते हैं वो पार्ट 2 जरूर पास करते हैं, तो 60% लोग पार्ट 2 पास कर लेते हैं, सो विच इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, ड्यूरेशन देखोगे तो 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है आपको सीएफए करने में। 2 साल नहीं, मैं नहीं बोलता, 3 साल लग सकता है। वहीं एफआरएम आप 1-1.5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। एट द सेम टाइम फीस के बारे में मैंने आपको दोनों का बता ही दिया है। अगर पेपर फॉर्मेट देखूं तो एफआरएम पूरी तरह से आपका कंप्यूटर बेस्ड है, सब एमसीक्यू ही आता है, जबकि सीएफए के अंदर L1 में एमसीक्यू आते हैं जो 2 सेशंस में स्प्लिट रहता है, 2 घंटा 15 मिनट का हर एक सेशन होता है, तो 4 घंटे 4.5 घंटे का पेपर होता है। लेवल 2 में आपके 88 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 22 विग्नेट्स आते हैं, विच इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन हर एक सेशन जो है वो 2 घंटे 12 मिनट का होता है, टोटल ड्यूरेशन आपकी 4 घंटे 24 मिनट की है। लेवल 3 की अगर अब मैं बात करूं तो 11 ऐसे क्वेश्चन और 11 आइटम सेट्स ऑफ 12 पॉइंट ईच, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका स्ट्रक्चर, जहां पर आपका ईच सेशन इज ऑफ 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, टोटल ड्यूरेशन 4 घंटा 24 मिनट की है। लेवल 3 सीएफए की भी अनलाइक अर्लियर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे इनटू बोथ द सेशन, तो जो 11 ऐसे क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड ही आएंगे आपके। तो पास परसेंटेज के बारे में हमने बात कर ली सर, हमने बात कर ली कॉस्ट के बारे में, हमने बात कर ली सैलरी के बारे में, लगभग हम सारे एरियाज को टच अपॉन कर सकते हैं। देखो सीएफए के जो जॉब रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं, वहीं जो एफआरएम के जॉब रोल्स होंगे ना वो आपको ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जो सिलेबस है आप देखो, फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, वैल्यूएशन, रिस्क मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 में ये 4 आते हैं, जिसमें क्वांट और आपका वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉड्यूल जो है वो सबसे ज्यादा थोड़ा मेरे को लगता है डिफिकल्ट है। इसके अलावा आप एफआरएम पार्ट 2 में देखोगे तो मार्केट रिस्क मेजरमेंट, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंड देन तो ये एंड करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट, तो ये सब पार्ट 2 में आता है। 5 चीजें आती हैं, तो ज्यादातर चीजें रिस्क फोकस्ड है इसमें, जबकि सीएफए के अंदर आपका एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेवल 1, 2, 3 तीनों में आता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स आपका लेवल 1 एंड 2 में आता है, इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 में आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 में आता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 में आता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स 1, 2, 3 तीनों में आता है, फिक्स्ड इनकम जो है 1, 2, 3 तीनों में, डेरिवेटिव्स तीनों में 1, 2, 3, ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स 1, 2, 3 तीनों में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी 1, 2, 3 तीनों में आता है सर। तो ये रहा इनका। तो सीएफए बहुत ब्रॉड है, इसलिए जॉब रोल्स भी बहुत ब्रॉड मिलते हैं। अगर मैं आपको जॉब रोल्स के बारे में बताऊं तो जो एक सीएफए है वो क्या क्या सर करता है मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, और कौन से लोग जो सीएफए और एफआरएम को जो हायरिंग है ना वो बहुत कॉमन हायरिंग होती है। ठीक है, जैसे देखो डॉश बैंक, सिटी ग्रुप, ये मेजर फर्म्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो हायर करती हैं सीएफए और एफआरएम दोनों को ही। तो आप देखोगे डॉश बैंक, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, एचडीएफसी बैंक, ये सब हायर करते हैं। आईसीआईसीआई, एसबीआई, ब्लैक रॉक, मिराई एसेट, मॉर्निंगस्टार, ये सब हायर करते हैं। इनफैक्ट जो सीएफए है दे आर समवेयर कंपीटिंग विद पीपल फ्रॉम एमबीए ऑल्सो, जबकि जो हमारा एफआरएम है तो बहुत मतलब मैंने एक आईआरएम का नाम सुना है विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हमारे इंडिया में गुड़गांव में इनका शायद है, तो वो ही एक है जो ना रिस्क बेस्ड एमबीए करवा रहे हैं। अदरवाइज एफआरएम का बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो रोल्स बट सेम ही जाते हैं। एमबीए भी आपका रिस्क मैनेजमेंट में है, सीए लोग भी रिस्क मैनेजमेंट काम करते हैं, और एफआरएम तो स्पेशलाइज्ड ही है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बट हाँ, डेफिनेटली एक सैलरी में बम्प, सैलरी में जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग एफआरएम एंड सीएफए। ऑब्वियसली सीएफए इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। सीएफए अपने आप में एक मतलब महारत है, अगर जिसकी भी हो जाती है तो फिर उसकी तो लाइफ एकदम सेट है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको और ज्यादा ज्ञान दे पाएं ऑन द टॉपिक ऑफ रेज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताओ कि क्या आपको रेज्यूमे बिल्डिंग का वेबिनार चाहिए।
विच इज़ अवेलेबल विद अस। उसके साथ साथ तो मैं लाइव वेबिनार लूंगा, थोड़ी सी उसकी फीस रखूंगा 50-100 रुपए की, ज़्यादा लाइव रहेगा, बट वो जो रेज्यूमे बिल्डिंग का वेबिनार रहेगा दैट विल बी लाइव, और मैं उसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो सर उसका फीस रहेगा, ऐसा नहीं कि वेबिनार फ्री में रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, हमने एक ई बुक क्रिएट करी है, क्यूरेट करी है ऑफ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सेल वगैरह सबकी। आप चाहते हो कि हम आपको वो ई बुक डिलीवर करें, तो आपको कमेंट में सिर्फ ई बुक लिखना है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको सिर्फ ई बुक लिखना है एंड आपको वो ई बुक डिलीवर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, जितने लोग आपके जानने में CFA वगैरह करना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो फटाफट हम 2K पहुंचने वाले, तो 2K कर दो, 2K से 4K, फिर 4K में तो है ही हम, फिर 4K में नजर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।